Hi guys, welcome to our channel Your Educator Friend. So, today we are going to start with our first video or whatever you say, our first lecture in which we are going to discuss or talk about our economics syllabus for class 11th. We'll focus on class 11th for this lecture. So, let me just put on the syllabus slide in front of you all. So here we have our economics syllabus as per CBSE board for the session 2025 to 26. Let us just discuss it in detail in this video. So अगर हम पहले बात करें स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट मार्किंग स्कीम, तो जैसे कि हम सबको पता है कि 3 घंटे का पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, और जो वेटेज रहती है वो 100 मार्क्स की रहती है. ठीक है, तो जिसमें से 20 मार्क्स इज़ फॉर आवर प्रोजेक्ट वर्क और दिस इज़ एस्टिमेटेड बाय आवर स्कूल, जैसे भी वो एस्टिमेशंस करना चाहें, फाइल बनवा कर, कॉपीज़ के, बिहेवियर्स के, इसमें सब इंक्लूड हो जाता है. तो ये 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे. फिर उसके बाद 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है 3 घंटे का इकोनॉमिक्स का. उसमें 2 पार्ट्स में इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में अगर हम बात करें 11th क्लास के अकॉर्डिंग, तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपकी एक बुक रहने वाली है और एक बुक रहने वाली है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बहुत आसान रहने वाला है, बट हाँ आपके लिए थोड़ा नया होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा शायद. वैसे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ये बात करते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमिक स्टडीज़ में, कैसे हम एस्टिमेशंस करते हैं, कैसे हम स्टैटिस्टिकल डाटा को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर आर इकोनॉमिकल स्टडीज़. ठीक है, तो इसमें कुछ यूनिट्स रहने वाली हैं, जैसे कि यूनिट 1 में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें आपको डिटेल में नॉलेज दी जाएगी इकोनॉमिक्स क्या है या स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में कैसे रहने वाला है. ठीक है, और इसकी वेटेज कुछ रहने वाली है 15 मार्क्स की. एज यू कैन सी ओवर हियर इट्स फॉर 15 मार्क्स. फिर अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, इट्स फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा हम सबको पता है कि कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको हमारी स्टडी के लिए ऑब्टेन किया जाएगा. तो इसमें भी हम यही जानेंगे कि कैसे कलेक्शन की जाती है, कैसे फॉर्म्स ऑफ डाटाज़ होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं डाटाज़ के, जैसे कि 2 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में. ठीक है, अभी के लिए मीनिंग रफली जान लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. फिर नेक्स्ट में आने वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से. फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि हमने अपनी बेसिक 10th क्लास में, 9th क्लास में भी चीज़ें करी हुई हैं. बार डायग्राम्स हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन, ओजाइव्स, पाई चार्ट्स बनाना हम इसमें सीखने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी तुमने अपने मैथ्स के चैप्टर्स में, मैथ्स के सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है इन योर 10th क्लास. तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हाँ थोड़ा डिटेल में होने वाला है 11th में. फिर आगे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल टूल और इंटरप्रिटेशन है यूनिट 3. एक सेकेंड, यूनिट 2 की वेटेज देख लेते हैं, जो कि होने वाली है, सॉरी, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट वेटेज विल बी ऑफ 25 मार्क्स. तो इसमें हम आगे चलें अगर, तो थर्ड यूनिट रहने वाली है स्टैटिस्टिकल टूल्स की, जिसमें हम मेनली सेंट्रल टेंडेंसी पे बात करेंगे. ये भी आपने अपनी 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट में ऑलरेडी करा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा अगर आपने 10th में थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी हुई है या थोड़ी बहुत चीज़ें करी हुई हैं. ठीक है, तो इसमें मेनली हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड की बात करेंगे. कोरिलेशन आपके लिए नया होगा, हाँ इंडेक्स नंबर आपके लिए नया होने वाला है.
ठीक है, तो ये है आपकी पहली बुक जो कि है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगी और थोड़ी कैलकुलेटिव रहेगी, लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये एक चीज़ बोला करती हूँ, इट इज़ वेरी स्कोरिंग फॉर योर 11th क्लास। अगर आप स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नो वन कैन बीट यू, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी कंपैरेटिव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें स्कोर करना भी आसान रहता है अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी ठीक है या फिर आपकी 10th तक थोड़ी मैथ्स चलने वाली है। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी सेकंड बुक रहने वाली है 11th क्लास में, जिसकी वेटेज कुछ ऐसे दिखाई गई है। इंट्रोडक्शन इज़ फॉर 4 मार्क्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड इज़ फॉर 14 मार्क्स, producer behavior and supplies for 14 marks, and forms of market and price determination under perfect competition with simple application is for 8 marks। तो ये कुछ यूनिट्स का डिवीजन है एज पर मार्किंग स्कीम। तो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ें जानेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, ये सब थोड़ी हम बेसिक्स टर्म्स के बारे में डिटेल में नॉलेज लेने वाले हैं इस वाले यूनिट में, दैट इज़ यूनिट 4। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जो पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी हमारी रहती है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होती है, ठीक है। इट इज़ स्टडीड ऑन अ स्मॉल सेगमेंट्स लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम या फिर डिमांड की डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूनिट 5 के नेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। तो इसमें हम मेनली ह्यूमन बिहेवियर जानेंगे कि अगर हम एज अ कंज्यूमर बात कर रहे हैं, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं मार्केट में जाकर किस किस बेसिस पे अपनी डिमांड करती हूँ, किस किस बेसिस पे मैं सामान खरीदती हूँ। तो उसी चीज़ को हम इस पूरे यूनिट में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आ जाती है यूनिट 6 आ जाती है, जो कि है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। यहाँ पर भी सेम वही जैसे कंज्यूमर की थ्योरी जानी कि कंज्यूमर्स कैसे रिएक्टिव होता है चीज़ों को लेकर, वैसे ही प्रोड्यूसर्स की थ्योरी पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे रिएक्टिव होते हैं चीज़ों को लेकर। और जैसे कि मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ फॉर स्मॉल सेगमेंट्स, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल किसी एक प्रोड्यूसर की बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। यहाँ पर हम इंट्रैक्शन करवाते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, कि जब मार्केट फॉर्म होती है तो कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आपकी बुक्स रहने वाली हैं एज़ पर क्लास 11th, जो कि 2 हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अगर मैं थोड़े राइटर्स की बात करूँ इन बुक्स के, तो मैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में टी.आर. जिन प्रेफर करती हूँ हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई प्रेफर 11th क्लास में मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब आई डोंट प्रेफर एनी बुक, बट हाँ इट्स अ मिक्सचर ऑफ बुक्स लाइक संदीप गर्ग और टी.आर. जिन दोनों ऐसे डिवाइड हो रखी हैं जिसमें कुछ कहीं पे छूट रहा है और कहीं पे कुछ और छूट रहा है। तो यू कैन गो विद संदीप गर्ग और टी.आर. जिन एनी बुक एज़ पर योर प्लीज़, ओके। सो इस सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। Please like, comment and subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos notification. Thank you and bye bye.